नमस्कार, अमर उजाला काव्य कैफ़े में आपका स्वागत है। गज़ल तो आप सबने सुनी, पढ़ी, लिखी और लिखी भी होंगी, और इतना तो पता होगा कि गज़लें ज़्यादातर उर्दू और हिंदी में लिखी गई हैं। लेकिन आपसे ये कहा जाए कि गज़लें ब्रज भाषा में भी होती हैं तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। जी हाँ, आज अमर उजाला काव्य कैफ़े के मेहमान हैं नवीन चतुर्वेदी जी। नवीन चतुर्वेदी गज़ल, गीत सहित छंद काव्य के लिए जाने जाते हैं। आपने ब्रज भाषा में न सिर्फ गज़लें लिखी हैं बल्कि इस विधा को विधिवत स्थापित भी किया है। महाकवि बिहारी के भांजे कृष्ण कवि ककोर की वंश परंपरा से जुड़े ब्रज गज़ल के रचनाकार नवीन जी को ब्रज गज़लों की पहली किताब पुखराज हवा में उड़ रही है पेश करने का श्रेय प्राप्त है। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है अमर उजाला काव्य कैफ़े में आपका। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत जी, शुक्रिया। तो दर्शकों के लिए कहाँ से शुरुआत करना चाहेंगे आप? क्या आप उनको सुनाना चाहते हैं सबसे पहले? जैसा आप कहें, मैं तो आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जैसे आप कहें। सुनाइए जो आपको सबसे प्रिय रचना रही हो, उसके बाद तो हम गज़ल सुनेंगे ही आपकी ब्रज भाषा में। ऐसा करते हैं जी। आसिफ भाई, ये समय बड़ा जी, कठिन है कठिन तो है। पूरी दुनिया के ऊपर। तो परमपिता परमेश्वर को ध्यान में रखते हुए एक चार पंक्तियों में अपनी मनोकामना व्यक्त करता हूँ कि खुशियां रहें, सुकून रहे, अमनो अमा रहे। खुशियां रहे, खुशियां रहें, सुकून रहे, अमनो अमा रहे, गुलशन के गोशे गोशे में खुशबू रवा रहे। बहुत शुक्रिया। खुशियां रहें, सुकून रहे, अमनो अमा रहे, गुलशन के गोशे गोशे में खुशबू रवा रहे। इसके सिवा कुछ और नहीं मेरी आरज़ू, इसके सिवा कुछ और नहीं मेरी आरज़ू। हर आदमी खुशी से रहे जब जहां रहे, हर आदमी खुशी से रहे जब जहां रहे। और आसिफ भाई, ये जो दौर है ना, ये वास्तव में सबके लिए बड़ी ही मुश्किलें लेकर आया है। यहाँ कोई कमजोर हो या ताकतवर हो, दौलत वाला हो, मुफलिस हो, निर्धन हो, कोई इसमें बचा नहीं है। चार मिसरे इस मौजू पर पढ़ना चाहूंगा कि फरिश्तों की नहीं, फरिश्तों की नहीं, अब खैर ख्वाहों की जरूरत है। फरिश्तों की नहीं, अब खैर ख्वाहों की जरूरत है। मोहब्बत को अया करती निगाहों की जरूरत है। वो ताकतवर हो या कमजोर, वो मुफलिस हो कि दौलतमंद, ये ऐसा दौर है सबको पनाहों की जरूरत है। ये ऐसा दौर है सबको पनाहों की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे बोलिए कि मतलब कि मैं ही कंटिन्यू करूं या आपको? आप अपनी रचनाएं पढ़ते रहिए, बस जिक्र करते पढ़ता रहिए कि रहूंगा, ठीक आपने। है। मैं गजल और उसके कुछ अशार आप तक जी जी, पहुंचाता हूं। स्वागत है। गजल का मतला है कि अब इससे बढ़ के भला क्या कमाल होना है, अब इससे बढ़ के भला क्या कमाल होना है, हमें ही अगली सदी का सवाल होना है। बहुत शुक्रिया। अब इससे बढ़ के भला क्या कमाल होना है, अब इससे बढ़ के भला क्या कमाल होना है, हमें ही अगली सदी का सवाल होना है। ये वो गुलिस्तान नहीं है, सभी को है क्या मालूम। बात। ये वो गुलिस्तान नहीं है, सभी को है मालूम, मगर तमाशा अभी ढाल ढाल होना है। क्या बात, क्या बात, क्या कहना। ये वो गुलिस्तान नहीं है, सभी को है मालूम, मगर तमाशा अभी डाल डाल होना है। और हम इस जहान के सबसे बड़े नजूमी हैं। नजूमी यानी एस्ट्रोलॉजर, भविष्य पढ़ने वाला, जो हमें हमारे भविष्य के बारे में बतलाता है कि हम हैं ज्योतिष, हम इस जहान के सबसे बड़े नजूमी हैं। हमें पता है कहां कब हलाल होना है,
हम इस जहान के सबसे बड़े नजूमी हैं, हमें पता है कहां कब हलाल होना है। चलो यहां से रिहाई का इंतजाम करें, चलो यहां से रिहाई का इंतजाम करें। यहां तो रोज नया एक वबाल होना है, यहां तो रोज नया एक वबाल होना है। अब इससे बढ़ के भला क्या कमाल होना है, हमें ही अगली सदी का सवाल होना है। क्या कहने, क्या बात, बहुत खूब। चार मिसरे और मैं पढ़ना चाहूंगा आसिफ भाई। कुछ ऐसे दर्द भी होते हैं दुनिया में, कुछ ऐसे दर्द भी होते हैं दुनिया में, जिन्हें इजहार के पहलू नहीं मिलते। कुछ ऐसे दर्द भी होते हैं दुनिया में, जिन्हें इजहार के पहलू नहीं मिलते। और गमों की भी अजब तकदीर होती है, हर एक तकलीफ को आंसू नहीं मिलते, हर एक तकलीफ को आंसू नहीं मिलते। चार मिसरे और जी। पढ़ता हूं कि आसमां तेरी खलाओं से गुजर मेरा भी है, रोशनी जैसा फसाना दर बदर मेरा भी है। आसमां तेरी खलाओं से गुजर मेरा भी है, रोशनी जैसा फसाना दर बदर मेरा भी है। मैं नहीं उड़ता तो क्या, उड़ती हैं मेरी ख्वाहिशें, मैं नहीं उड़ता तो क्या, उड़ती हैं मेरी ख्वाहिशें। हर परिंदे में जड़ा एक आध पर मेरा भी है, क्या बात है। हर परिंदे में जड़ा एक आध पर मेरा भी है। चार और मिसरे। जैसे कि ब्रज भाषा में गज़लें भी लिखी हैं, तो हम चाहेंगे कि ज़रा जिक्र करें गज़ल का भी यहाँ पे। और कैसे आपने दिमाग में सोचा कि मतलब कैसे सोचा आपने कि उर्दू को ब्रज भाषा में लिखा जाए? बहुत अच्छा सवाल आपने कहा है। एक्चुअली लफ्ज पोर्टल पर तरही मुशायरे चल रहे थे, तो वहां एक मिसरा आया था, अच्छा ये आप समझे हैं, अच्छा यही सही। तो उर्दू में सही और सही दो लफ्ज हैं। ब्रजभाषा में जो सही है वो सही है, लेकिन उर्दू में सही इफ नोट के लिए यूज किया जाता है। हाँ भैया ये सही है, करेक्ट के लिए नहीं होता है, करेक्ट के लिए सही होता है। तो ये जब बातें चल रही थी तो बातों बातों में ऐसे ही मूड बन गया कि चलो यार ब्रजभाषा में गजल कह के देखते हैं। उस्ताद मोहतरम का हुक्म हो गया कि भाई कह लीजिए। गजल कह ली, लोगों को पसंद भी आ गई, फिर वहां से वो कारवां चल निकला। और ये करते करते हमने ये महसूस किया कि उर्दू में और ब्रजभाषा में बड़ा ही कम अंतर है। मैं आपको एक मिसाल देना चाहूंगा, पहले मैं उर्दू में कुछ मिसरे पढ़ता हूं कि एक बनती बिगाड़ कर हम लोग, एक बनती बिगाड़ कर हम लोग, खुश हुए घर उजाड़ कर हम। एक बनती बिगाड़ कर हम लोग, मेरा ही मतलब है कि एक बनती बिगाड़ कर हम लोग, खुश हुए घर उजाड़ कर हम लोग। और पूर्वजों ने महल टहल सौंपे। हमारे जो अजदाद, हमारे जो पुरखे हैं, वो बहुत कुछ हमको देकर गए। और मेरे बहुत से दोस्त इसको हमारे भारत के नवरत्नों से जोड़कर देखते हैं। जो विनिवेश की प्रक्रिया है, जो डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, उससे जोड़कर इस शेर को देखते हैं। एक बनती बिगाड़ कर हम लोग, खुश हुए घर उजाड़ कर हम लोग। पूर्वजों ने महल टहल सौंपे, थक गए धूल झाड़ कर हम लोग, थक गए धूल झाड़ कर हम लोग। अब इसी को आप ब्रजभाषा में सुनिए, और कमाल देखिए दोनों जबानों का कि एक बनती बिगाड़ के हम लोग, एक बनती बिगाड़ के हम लोग, खुश भये घर उजाड़ के हम लोग। और पूर्वजन ने महल टहल सौंपे, पूर्वजन ने महल टहल सौंपे, थक गए दूर झाड़ के हम लोग।
इतनी मतलब करीबी है दोनों जबानों में, और जो मैं समझता हूँ उर्दू उर्दू की और किसी जबान के साथ जी, इतनी करीबी या इतनी नजदीकी नहीं ये है। भी रहना भी लाजमी है क्योंकि दोनों ही भाषाएं हिंदुस्तान की हैं और दोनों ही भाषाएं जी। खूब बोली गई हैं। 18वीं सदी में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने आबे हयात में फरमाया है कि उर्दू का उद्गम ब्रजभाषा से हुआ है। ऐसा 18वीं सदी में आबे हयात में आजाद साहब फरमाते हैं। जी आसिफ भाई। वहीं से ही आपने उर्दू गज़लें जो है ब्रज भाषा में लिखना शुरू कर दी। तो पहली गज़ल कौन सी लिखी थी आपने, याद है कुछ? पहली गजल मुझे याद नहीं है यार इस समय। तो मुझे तो हमें पहली वो थी कि एक जो हमारी तुम्हारी फिल्मों में एक सीन होता है ना कि अंगूठा लगवा लेते हैं, कर्जा देते हैं, ब्याज पर ब्याज चढ़ता रहता है ना? वो सही सही यानी सिग्नेचर, जो उर्दू के वहां सही था मिसरे में, हमने उसमें से सिग्नेचर निकाला, सही दस्तखत, और उसको हमने मरकज बनाकर गजल कही थी। इस समय याद नहीं है तो मुझे। चलिए कोई दूसरी गज़ल जो आपने ब्रज भाषा में लिखी हो। बेशक जी बेशक, मैं आपको ब्रजभाषा की से कुछ सुनाता हूँ। अर्ज करता हूं कि पुष्प बनवे के बाद टूटे हम, पुष्प बनवे के बाद टूटे हम, या यहीं पे कपार कूटे हम। पुष्प बनवे के बाद टूटे हम, या यहीं पे कपार कूटे हम। लूटनो है कुबेर को अब के, लूटनो है कुबेर को अब के, कब तक आप ही को लूटे हम। लूटनो है कुबेर को अब के, कब तलक आप ही को लूटे हम। और द्वे यानी दो, पहर यानी 3 घंटे का समय। ठीक है, अब ये आप शेर समाप्त फरमाइए कि द्वे पहर है गए भजन गाते, 6 घंटे हो गए। द्वे पहर है गए भजन गाते, कच मिले तो यहां सो फूटे हम। द्वे पहर है गए भजन गाते, कच मिले तो यहां सो फूटे हम। और काम सो काम जो कहूं मिल जाए आसिफ, हमारे दौर के तमाम नौजवानों का दर्द है दोस्त। और ब्रजभाषा लगभग सभी को समझ में आती है कि काम सो काम जो कहूं मिल जाए, काम सो काम जो कहूं मिल जाए, नित्य की किच किचन सो छूट है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। बहुत शुक्रिया भाई। ब्रजभाषा में ही जी, देखिए कुछ और पढ़ता हूँ। लेकिन नवीन जी इससे पहले मैं एक बात ये पूछना चाहूँगा कि जी इसको भैया। जो आप लिखते हैं ब्रज भाषा में गज़लें लिखते हैं, जो कविताएं लिखते हैं, तो इसको पढ़ना जो है बड़ा मुश्किल है हम जैसे लोगों के लिए जो ब्रज भाषा नहीं जानते हैं या उस क्षेत्र से नहीं जुड़े हैं, क्योंकि वो जो बोलने मैं का आपसे टोन तरीका है वो कभी आ नहीं सकता जो आप लोगों में है। दोस्त, मैं जब अकेला था तब ये बड़ी दिक्कत पेश आई थी। फिर धीरे 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 हमने इर्द गिर्द के लोगों को इकट्ठा किया, और अब आप यकीन जानिए 20 लोग ब्रजभाषा में गजल कह रहे हैं। 20 लोग, और उनको देखते देखते बाकी लोगों में ये चलन चल रहा है, और भी लोग आएंगे। बिल्कुल, धीरे 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 हो शुरुआत जाएगा। हो जाती है तो फिर सफ़र आगे बढ़ भी जाता है। अभी हमने फेसबुक पर एक ऑनलाइन मुशायरा किया था केवल ब्रज गजलों का, और उसमें 12 लोगों ने अपनी गजलें तहत और तरन्नुम में पेश की थी। तो ये सारे ब्रजवास तो ये बड़ा बड़ा अच्छा कार्यक्रम रहा जितने भी था। आपके जो सहभागी थे, तो क्या सारे के सारे ये ब्रजभाषी थे या उसी क्षेत्र से जुड़े हुए थे? सारे ब्रजभाषी। हाँ, वही मेरा कहने का मतलब है कि जो उस एरिया से जुड़ा हुआ है वो इसको अच्छी तरह से पेश कर सकता है। मतलब हम लोग अगर वही पढ़ेंगे तो वो चीज़ नहीं आ पाएगी, बोलने में जो टोन है बोलने की वो नहीं आ पाएगी जो हाँ। ब्रजभाषी लोगों की होती है। तो और मज़ा आ जाता है इसको पढ़ने में और सुनने में। आसिफ साहब, एक बड़ी आपको दिलचस्प बात बतलाता हूँ। जी, ये मैंने अपने जो मजमूए आए हैं उनमें भी मैंने मेंशन किया है। मैं मुंबई में जब मुशायरों में जाता हूँ, नशिस्तों में जाता हूँ, तो हमारे मुसलमान भाई जो अवध से हैं या जो अपने गोरखपुर साइड से हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश से हैं, वो सामने से फरमाइश करते हैं भैया ब्रज गजल सुनाओ। बिल्कुल, बिल्कुल। और उनको बड़ा मजा आता है ब्रज भाषा की गजल हाँ, सुनने हाँ, में। मज़ा आता है जो मतलब तरीका होता है बोलने का, वो माशाल्लाह बड़ा इंटरेस्ट पैदा करता है।
मैं अभी कुछ महीने पहले की ही बात है, जी आप जानते होंगे मुंबई में कुर्ला में पाइप रोड है, वहां एक मुशायरा हुआ था। मैं अपने उर्दू की ही गजलें पढ़ रहा था वहां पर, तो मुझसे फरमाइश की गई कि आप ब्रजभाषा में गजल पढ़िए। ये बम्बई शहर में रोज होता है मेरे साथ। तो उर्दू में तो गज़लें चलती रहती हैं, लेकिन ब्रज भाषा में अपना एक अलग कलेवर, अपना अलग मज़ा है, और आप उसके लिए ही जी जाने जाते हैं। जी तो जी, ज़रूर जाहिर सी बात मैं है। आपको एक गजल और सुनाता जी हूँ। जी जी, स्वागत है सर। कि पुण्य चाहिए, पाप और पुण्य जो होते हैं, कि पुण्य चाहिए मगर हवन के बिन। हवन नहीं करना है, पुण्य चाहिए। अच्छा काम नहीं करना है, नेकी नहीं करनी है, लेकिन नेकी का बदला चाहिए। पुण्य चाहिए मगर हवन के बिन, लाभ चाहिए मगर जतन के बिन। कोशिश नहीं करनी है। पुण्य चाहिए मगर हवन के बिन, और लाभ चाहिए मगर जतन के बिन। खूब चोखे हैं, बहुत बढ़िया हैं आज के नागर। नागर मतलब शहरी, जो शहर में रहता है। जो नगर में रहता है वो नागर है, जो शहर में रहता है वो शहरी होता है। तो खूब चोखे हैं आज के नागर, मेघ चाहिए मगर तपन के बिन। बहुत खूब। धूप नहीं चाहिए, बारिश चाहिए। पुण्य चाहिए मगर हवन के बिन, पाप चाहिए, सॉरी, पुण्य चाहिए मगर हवन के बिन, लाभ चाहिए मगर जतन के बिन। खूब चोखे हैं आज के नागर, मेघ चाहिए मगर तपन के बिन। और ऐसी गैया कहां सो लामे अब, ऐसी गैया कहां सो लामे अब, दे सके दूध जो थनन के बिन। क्या कहना। ऐसी गैया कहां सो लामे अब। लोगों को काम नहीं करना है, पैसा मिल जाए घर बैठे। ऐसी गैया कहां सो लामे अब, दे सके दूध जो थनन के बिन। और ये शेर देखिए आसिफ भाई, कि राम को राम मानते का हम, राम को राम मानते का हम, लंक विध्वंस वन गमन के बिन। क्या बात। राम को राम मानते का हम, राम को राम मानते का हम, लंक विध्वंस वन गमन के बिन। और जिंदगी व्यंजना बिना कैसी। व्यंजना मतलब जिसमें चटकारा भी हो, नमकीनपन भी हो, कई तरह के फ्लेवर हो। जिंदगी जिंदगी व्यंजना बिना कैसी, अप्सरा और बागपन के बिन। क्या कहने, क्या बात। जिंदगी व्यंजना बिना कैसी, अप्सरा और बागपन के बिन। और जीव को आसरो तो चाहिए ही, जीव को आसरो तो चाहिए ही, सेज सूनी लगे सजन के बिन। क्या कहने, क्या बात। बहुत शुक्रिया, वाह, क्या बहुत बात शुक्रिया। है जी। आप कहें तो उर्दू की एक दो गजल बीच में लेकर बिल्कुल आऊं। बिल्कुल इरशाद, उर्दू भी सुना दीजिए। गजल का मतलब पेश करता हूं आसिफ भाई। जी इरशाद है। दयार हर घड़ी सुनसान भी नहीं रहता, दयार हर घड़ी सुनसान भी नहीं रहता, और अब हमेशा तेरा ध्यान भी नहीं रहता। क्या कहने, क्या बात। दयार हर घड़ी सुनसान भी नहीं रहता, दयार हर घड़ी सुनसान भी नहीं रहता, और अब हमेशा तेरा ध्यान भी नहीं रहता। चलो ये माना मोहब्बत फजूल है फिर भी, चलो ये माना मोहब्बत फिजूल है। चलो ये माना, चलो ये माना मोहब्बत फजूल है फिर भी, अरे किसी का होने में नुकसान भी नहीं क्या रहता। बात है, क्या बात है, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया भाई। चलो ये माना मोहब्बत, चलो ये माना मोहब्बत फजूल है फिर भी, किसी का होने में नुकसान भी नहीं रहता। तुम ही ने रोक दिया, तुम ही ने दवाएं दी, तुम ही ने रोक दिया,
तुम ही ने दवाएं दी। अरे मरज न होता है तो एहसान भी नहीं क्या रहता। कहने, क्या बात है, क्या बात है बहुत शुक्रिया नवीन भाई, जी, क्या बात। बहुत शुक्रिया भाई। तुम ही ने रोक दिया, तुम ही ने रोक दिया, तुम ही ने दवाएं दी। तुम ही ने रोक दिया, तुम ही ने दवाएं दी। मरज न होता तो एहसान भी नहीं रहता। शेर देखें आसिफ भाई, इरशाद। किसी के दिल में ज़माने कयाम करती है, किसी के दिल में, किसी के दिल में ज़माने कयाम करते हैं, और किसी के दिल में तो मेहमान भी नहीं रहता। क्या बात है, बहुत खूब नवीन जी, बहुत उम्दा। बहुत शुक्रिया भाई। किसी के दिल में ज़माने कयाम करते हैं, किसी के दिल में तो मेहमान भी नहीं रहता। और चाइना के वुहान का ध्यान धरिए और ये शेर सुनिए भाई, अब उस दयार में किसका भला करेंगे हम। चाइना के वुहान को ध्यान में रखते हुए ये शेर पढ़ रहा हूं, आप वही उसी शहर को ध्यान में रखते हुए सुने कि अब उस दयार में, अब उस दयार में किसका भला करेंगे हम। अब उस दयार में शैतान भी नहीं रहता। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया भाई। अब उस दयार में किसका भला करेंगे हम, अब उस दयार में किसका भला करेंगे हम। अब उस दयार में शैतान भी नहीं रहता। दयार हर घड़ी सुनसान भी नहीं रहता, और अब हमेशा तेरा ध्यान भी नहीं रहता। क्या बात, क्या बात, बहुत खूब, और क्या हुक्म है। बहुत खूब। समय की पाबंदी है नवीन जी, इसलिए हम सुनने का तो बहुत कुछ मन है और सुनाने का भी आपका बहुत कुछ मन है, लेकिन समय की पाबंदी की वजह से हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन इसके लिए आप बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अमर उजाला काव्य कैफ़े के मेहमान बनकर आए नवीन जी, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। धन्यवाद सर।